हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। देखिए भी हम जो क्लास पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किया जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके जो सारे न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। देखिए, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने हमारा सेशन कब ऑफ होता है? 31 मार्च को। देखो, जैसे हमारा सेशन ऑफ हुआ 31 मार्च को, तो उस टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं? 31 मार्च को जैसे ही हमारा अकाउंट क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो हम क्या कर दिया, हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, यानी कि हम उसकी एंट्री करना भूल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करना था या चार्ज करना था, तो हमने चार्ज ही नहीं किया। ठीक है, कई बार सैलरी होती है किसी पार्टनर की, सैलरी ऑफ ए पार्टनर हो सकता है या पार्टनर का कमीशन हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, कमीशन हो सकता है भी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम क्या है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, यानी कि हम उनको रिकॉर्ड ही करना भूल जाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे हम 31 मार्च को क्लोजिंग करते हैं तो वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हम कवर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं क्वेश्चन, यानी क्लोजिंग हो जाती है, नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें याद आता है कुछ टाइम पीरियड के बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद, 4 साल, यानी कि ये कह सकते हैं 6 महीने बाद, कभी भी जैसे वो चीजें डिस्कवर होती है, मतलब हम जो भी हमारी एरर्स उनको फाइंड करते हैं, फिर हमें क्या करना होता है, उनके अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट करने के दो तरीके। पहला तरीका तो क्या है कि प्रोफेशन तो हमारे पास ये बनता है कि हम क्या करते हैं, उनको उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके ठीक कर दें उन एरर्स को। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एक तरीके से रिलेबिलिटी है या विश्वसनीयता है अकाउंट्स के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। देखो, हम अकाउंट्स बना रहे, बार बार उसमें कटिंग हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि लगेगा भी कहीं ना कहीं ना कुछ गड़बड़ की गई है। तो उसका दूसरा तरीका क्या है कि हम एक एंट्री पास करते हैं। क्या करते हैं? सिंगल एंट्री पास करते हैं। सिंगल एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं, और वो एंट्री इस तरीके से पास की जाएगी कि जो जितना भी आपकी मिस्टेक्स थी, वो सबका जो इफेक्ट है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, उस सारे इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक सिंगल एंट्री पास की जाएगी, और वही आपके टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, यानी कि जो आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं उन्हीं अकाउंट्स के अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी है, उन्हीं अकाउंट्स को आपको क्या करना है, ठीक करना है। किसके थ्रू? एक सिंगल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो देखिए टॉपिक किस तरीके से यहाँ पे होता है, हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को करने से पहले आपके माइंड में एक परफॉर्मा होना चाहिए जो हम पहले कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक है, टॉपिक ऐसे ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, यहाँ पे जो टर्म्स आते हैं, एक आपकी आती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी हो जाता है, या टू पार्टनर्स कमीशन, कुछ भी चीज, या फिर क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, जो डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए भी ये चीजें क्या हैं। अब यहाँ से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर अगर आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या करना चाहिए था, आपको क्रेडिट करना चाहिए। देखो, जर्नल में तो एंट्री वही बनेगी। बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट होता है, और टू का मतलब होता है क्रेडिट। यानी अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या करना था, क्रेडिट करना था, और वही आपने किया नहीं। ठीक है, पार्टनर की जो सैलरी है वो क्या होगी आपकी, वो क्रेडिट होगी। ठीक है, पार्टनर की सैलरी क्रेडिट होगी, पार्टनर का कोई कमीशन है वो भी आपका क्या होगा, अभी क्रेडिट होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया तो यहाँ पे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो भी नाम आएंगे पार्टनर एक्स वाई, एंट्री तो यही बनेगी ना, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो रही है, सारी क्रेडिट की टर्म है। डेबिट में क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपका डेबिट होता है जिस टाइम हम चार्ज करते हैं, और ये जब चार्ज की जाते हैं तो ये होते हैं क्रेडिट। अब आपको ये चीज अगर याद है क्लियर,
तो देखो अगर मैं कहूं कि इट वाज ओमिटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो फर्म थी वो ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब क्या बनता है कि उसने इसको क्रेडिट नहीं किया, उसने क्रेडिट ही नहीं किया, यही मतलब बना इस चीज का। और अगर उसने क्रेडिट नहीं करा तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा उस चीज का। पार्टनर की सैलरी है, क्रेडिट नहीं की है, अब क्रेडिट कर दी जाएगी। पार्टनर का कमीशन है, क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको चार्ज करना है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने डेबिट नहीं किया तो उसको हम डेबिट करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। और ये चीज अगर हो जाती है, डेबिट या क्रेडिट का मैटर आपको समझ आ गया। दूसरी एक और चीज इसके अंदर, अगर इंटरेस्ट ऑन डेबिट कैपिटल नहीं दिया तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब देना तो 6% था, पे तो चार्ज तो कितना करना था 6%, और 6 के बजाय आप कितना कर देते हैं 9%, तो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया गया। तो एक्स्ट्रा जब भी चार्ज कर लिया गया तो उस केस में क्या होगा, जो आपको रिफंड करना है या वापसी लेने का मतलब क्या है कि आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। तो इसमें एक टेबल बनाएंगे हम, तो ये चीज आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम एक टॉपिक करते हैं और टॉपिक के हिसाब से आपको बताते हैं किस तरीके से उसमें टेबल बनेगी। टेबल के हिसाब से आपको एंट्री या क्वेश्चंस करने हैं। देखो एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं उसको एक बार क्वेश्चंस को। कहता है आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप या क्लोज्ड कर सकते हैं एंड द बुक्स हैव बीन क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट, क्या पाया जाता है, the interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, बट वो आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर स्टूड एज फॉलोज, 8 लाख एंड 4 लाख, दोनों की कैपिटल आपको दे रखी है, एंड 3 लाख, देयर 3 है तो, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में चेंज करने की बजाय इट इज डिसाइड टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दीजिए एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, जैसे हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, और रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखिए ये क्वेश्चन समझ आया आपको, यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपके पास बनेगी एक टेबल, जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल, नाम है एडजस्टमेंट टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी टेबल बनाना। एडजस्टमेंट टेबल जैसे ही बनेगी तो टेबल के अंदर कॉलम कितने बनेंगे, एक कॉलम आएगा पार्टिकुलर का, क्लियर, दूसरा कॉलम आएगा नेम ऑफ पार्टनर का। जितने पार्टनर हो उतने कॉलम तो बनेंगे पार्टनर के नाम से, जैसे ए बी है इसके अंदर, डोंट हैव बीन क्लोज्ड द फिक्स कर ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर है ए बी सी बी एंड सी, तो 3 तो पार्टनर के ही कॉलम, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा टोटल का, यानी अगर 3 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनेंगे, 4 पार्टनर है तो 5 कॉलम बनेंगे, 2 पार्टनर तो 3 कॉलम आपके बनेंगे, ठीक है। अब देखिए भी एंट्री करते हैं, तो क्या नहीं दिया अभी इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया आपको, और यहाँ पे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 8% नहीं दिया जाता है तो इस केस में आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी क्रेडिट नहीं किया गया। अभी वही तो बात की थी ना हमने कि भी आपका अगर आपने नहीं पे किया, इसका मतलब इसको क्रेडिट नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पहले जो सही ट्रीटमेंट करना वही करेंगे। अब क्या ट्रीटमेंट, 8 लाख का 8% कितना होता है 64,000, ये क्रेडिट करना था हमें एक अकाउंट में। बी को कितना मिलना चाहिए था 4 लाख, 8% 32,000 हो जाएगा। सी को कितना मिलना था 3 लाख का 8% 24,000 हो जाता है, ठीक है। टोटल यानी कितना हो जाता 90, 110, 120। तो अब देखो ये जो प्रॉफिट थे 120 के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर आप जाओगे एक बार, तो अगर आपके ये 1/20 के प्रॉफिट यहां आते हैं तो हमारा जो बाकी प्रॉफिट था जो भी था, मान लो 2 लाख 3 लाख, तो ये जो प्रॉफिट्स थे ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब 1/20 ही मान के चलते हैं, तो फिर तो हमारा ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट अगर मान लो मैं इस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं रहा हूं, भूल गया, तो क्या होगा, ये जो 120 थे अपने पास ये कहाँ जाएंगे, फिर ये तो डिविजिबल प्रॉफिट में जाएंगे। क्लियर है ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो कहाँ जाएंगे,
डिविजिबल प्रॉफिट में जाएंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट में अगर जाते हैं एबीसी, अगर इसी केस में मानूं मैं, तो किस रेशियो में बांटे होंगे? 2:1 में बांटे होंगे। तो यानी कि अगर यहाँ पे कितना जाएगा 60, 30 एंड 30। अब देखो हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया प्रॉफिट का, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए था इंटरेस्ट कैपिटल की फॉर्म में, यानी कि ए को मिलना तो चाहिए था 64, बी को 32 एंड सी को 24। बट मिला कितना है? अगर हम उस चीज पे आते हैं तो हमें मिला कितना है उस चीज में? ए के पास गया 60, बी के पास 30, सी के पास 30, यानी कि एक सही तरीके से उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब क्या करेंगे हम? जो हमने इसको क्रेडिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसको डेबिट कर लो। प्रॉफिट ऑलरेडी distributed in जो ऐसा कर लीजिए थोड़ा सा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो 2:1, यानी कि जो आपने प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइड कर लिया था वो अब क्या कर लोगे? डेबिट कर लोगे। ठीक है, और डेबिट कर लोगे। अब कितने रेशियो में, किस रेशियो में आपका डेबिट हुआ? 2:1 में। अब आइए यहाँ पे, तो 2:1 में 60, 30, 30, ठीक है ना। जिस रेशियो में उनको प्रॉफिट दिया गया था उसी रेशियो में उनसे क्या ले लिया? वापस ले लिया, क्योंकि वो गलत डिस्ट्रीब्यूशन था। यानी 120 के जो प्रॉफिट्स थे वो हमारे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे? 3:1 में। ये चीज क्लियर है? समझ आया? यही पॉइंट है समझने का। जो चीज देनी है वो दे दीजिए, उतने ही टोटल को आप क्या करोगे? जिस रेशियो में गलत रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कराया अपोजिट कर लेंगे, यानी क्रेडिट है तो डेबिट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने गलत क्रेडिट किया था वहां पे। अब निकालिए इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या कहता है? देखो डिफरेंस इसका कितना आया? 4000, कितना आएगा? 64 और 60 का डिफरेंस 4000, और एक्सेस अमाउंट कौन सा है? क्रेडिट का। बी के अंदर 2000 का डिफरेंस है, वो भी क्या? क्रेडिट का ही ज्यादा है। यहाँ पे 6000 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे डेबिट ज्यादा है। क्लियर है? अब यहाँ पे बस ये टेबल जैसे ही आपकी बन जाएगी। अब आपके पास कुछ नहीं है, यहीं से आपको एंट्री करनी है। मान के चलिए एंट्री तो आपकी होगी। एंट्री क्या बनेगी? जो डेबिट है वो डेबिट हो जाएगा, जिसका क्रेडिट का बैलेंस है क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट कौन है? सी। तो एंट्री क्या बनेगी? सीज कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट कौन कौन हुआ? ए एंड बी। टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी जो डेबिट कितने से हुआ था भाई? 6000 से। 6000 लिख दोगे। बी जो है वो कितने से क्रेडिट? ए क्रेडिट हुआ था 4000 से, बी क्रेडिट हुआ था 2000 से। तो ये आपके एडजस्टमेंट एंट्री है। इससे क्या हो गया हमारे पास? इफेक्ट नॉर्मल हो जाता है। जो भी आपकी एंट्री करनी आप भूल गए थे उस एंट्री का हमने इफेक्ट नॉर्मल कर दे। ये आपका आंसर रहेगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। देखो समझा होगा क्वेश्चन। जो चीज चार्ज करनी है, जो भी क्वेश्चन पार्टनरशिप लीड के अकॉर्डिंग पहले क्लियर कर दोगे। जो क्रेडिट करनी है क्रेडिट कर दो, डेबिट करनी है डेबिट कर दो। उसके बाद अगर क्रेडिट एक्सेस हुआ, मतलब क्रेडिट नहीं किया गया, तो कहीं और क्रेडिट किया होगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो क्रेडिट किया होगा, वहीं से उसको वापस ले लो डेबिट। अगर यहाँ पे डेबिट नहीं किया गया था तो वहां पे डेबिट किया गया, उसको क्रेडिट कर देते हैं। यानी अपोजिट में जाएगा। प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो अपोजिट रेशियो में आएगा आपका। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी आपकी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्लियर है? समझ आ गए यहाँ पे चीजें? देखो एक और थोड़े से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो इसको 64 मिलने चाहिए थे, बट इसको मिले कितने थे? 60। तो अभी हमने इसकी क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट कर दिया ना 4000 से, मतलब इसकी कैपिटल को बढ़ा दिया, वही 4000 का डिफरेंस था। इसको 32 मिलने चाहिए थे, 30 मिले थे, तो इसको 2 और दे दिए। क्रेडिट करने का मतलब क्या? कैपिटल है, कैपिटल उसकी बढ़ गई तो उसको और मिल जाएंगे। यहाँ इसको मिलने चाहिए थे 24, बट मिले कितने? 30। तो यहाँ इससे वापस ले लिया, डेबिट कर दिया ना इसके अकाउंट को, सी को, यानी इसकी कैपिटल हमने डिक्रीज कर दी, इससे वापस ले लिया। क्लियर है? इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट। और ये आपके एडजस्टमेंट एंट्री है जो पास की हमने, इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने होते हैं।
क्लियर है पॉइंट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है यहाँ पे कि आपके पास ABCD पार्टनर है, 4 पार्टनर है आपके पास, पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1:1। ये रेशियो दे रखे हुए आपको 2:1:1। They distribute the profit at the end of year on 31st March 2023 9 लाख, 9 लाख रुपए के प्रॉफिट थे वहां पे जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। क्या क्या नहीं दिया? सैलरी एक ही नहीं दी 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी, यानी कि पर एनम के हिसाब से निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 12 से ही करना पड़ेगा। सैलरी टू बी एंड डी, बी की भी सैलरी है, डी की भी सैलरी है, कितनी? 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर। हर पार्टनर की एक क्वार्टर की 30,000 रुपए सैलरी है। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। सिंपल क्वेश्चन है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। कोई ज्यादा से कंफ्यूजन वाली बात नहीं, मुश्किल तो है ही नहीं कुछ भी क्वेश्चन के अंदर। अगर आप थोड़ा सा भी डीप इसको कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तो ही आपको क्या बनानी है। अभी सबसे पहले तो एडजस्टमेंट टेबल ही बनाओगे आप, एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि टेबल से ही हमारा सारा कुछ चलना है। पार्टिकुलर पार्टनर 4 है, A B C D और एक कॉलम किसका? टोटल का आ जाएगा, ठीक है ना। जितने पार्टनर से एक एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट कॉलम किसका है? पार्टिकुलर, नेम ऑफ द पार्टनर A B C एंड D, और लास्ट कॉलम किसका होगा? टोटल का। अब देखो क्या नहीं किया, सैलरी नहीं दी A को, एक ही सैलरी, सैलरी कौन सी साइड में आती है? सैलरी आपकी आती है जी क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। यानी कि आपको क्रेडिट करना था 2 सैलरी, तो यहाँ पे 2 यानी क्रेडिट करना चाहिए था आपको, तो अभी आप इसको क्रेडिट ही करोगे भाई, ठीक है ना। एज ये सीधा लिख लीजिए, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। एक ही सैलरी 15,000 पर मंथ, 15 के मल्टीप्लाई 12 के साथ करोगे तो 180, ठीक है, हो गया। तो सैलरी टू बी, तो ये भी सैलरी का ही पॉइंट है। बी और डी की सैलरी 30,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर हो गए, 30 की मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ 120 बी की सैलरी होगी, और 120 ही किसकी होगी? डी की भी सैलरी हो जाती है। सी की सैलरी का कोई जिक्र नहीं है, बस इसी की एंट्री पास करनी है। अब देखो टोटल कर दीजिए इसका, 180 एंड 120 3 लाख, 3 लाख एंड 120 420। अभी 420 अगर सैलरी की फॉर्म में नहीं गए तो कहां गए होंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वापस भी कहीं से लोग किस रेशियो में लोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या करोगे? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो 2:2:1:1, ये क्या कर लेंगे? डेबिट कर दोगे, ठीक है। अब 420 को डिवाइड कर दीजिए 2:1:1 के रेशियो में, तो 2 एंड 1 कितना हो गया? 6 से डिवाइड करोगे 420 के तो आ गया 70, 72 जा 140, 72 जा अगेन 140, 71 जा 70 और फिर 71 जा 70, टोटल तो पूरा ही हो जाता है, क्योंकि ये टोटल वाला जो है आपका डेबिट और क्रेडिट का बराबर रहेगा हमेशा। उसके बाद हमारा काम किस चीज का जाता है? डिफरेंस कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे 180 एंड 140, डिफरेंस आ जाता है 40,000 का, और 40,000 किसके? क्रेडिट के, ठीक है। यहाँ पे 120 एंड 140, यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस है, बट एक्सेस वैल्यू कौन सी है? डेबिट। यहाँ पे डिफरेंस है 70,000 का भी, और वो भी डेबिट का ही ज्यादा है। जहां डिफरेंस आपका 50,000 और यहाँ पे क्या है 50 में क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब बराबर आएगा डेबिट और क्रेडिट तो हमेशा ही। तो अब हमारा रह गया सिर्फ एंट्री पास करना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, क्वेश्चन में अभी हमारा कुछ नहीं बचा, सिर्फ एंट्री पास करनी रह जाती। तो एंट्री पास करोगे तो एंट्री में देखिए डेबिट कौन कौन हुआ है? डेबिट हुआ हमारे पास एक तो ए, एक तो बी डेबिट हुआ है, और एक यहाँ पे सी डेबिट हुआ। तो लिख लीजिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा अभी? 20,000 से,
उसके बाद सी भी डेबिट होगा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है सी का 70, ठीक है। क्रेडिट कौन हुआ ए टू इज कैपिटल अकाउंट, तो ए का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 40,000, और कौन है डी टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये कितना अमाउंट आएगा अभी आपके पास 50,000। अब एंट्री का बैलेंस तो आपको पता हमेशा से जर्नल बराबर ही रहता है, तो 27 एंड 70 90 हो गया, और ये भी आपका 90 हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं भी, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट के टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यही कंसेप्ट है हर क्वेश्चन के अंदर, और अगर ये कंसेप्ट आपने सीख ली तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बड़ी आराम से कर ले। तो चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो फिर तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए उड़ा देंगे हम फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आशा सुमन एंड विरखा पार्टनर in a firm, their capitals were 9 lakh, 7 lakh and 4 lakh. Capital they respectively as on the 1st April 2022. Net profit for the year ending वो आपको देखा 120 के, which was distributed without the providing the for interest on capital. जब दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दिया उसके ऊपर 8% एज पर द पार्टनरशिप रीट, आपको पार्टनरशिप रीट के अकॉर्डिंग पे करना था। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट आपके पास था 120। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चीजें कंसेप्ट बदलेंगे, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है ना 9 एंड 7 16 एंड 4 20 लाख तो आपकी कैपिटल बनते तीनों की, और 20 लाख का 8% होता है 160, जबकि हमारे पास प्रॉफिट है यहाँ पे सिर्फ 120। तो ये केस आपके पास कौन सा आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट है आपके पास 120 के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 160। ये 160 कहां से आया, क्योंकि हमने कैपिटल यहाँ पे काउंट की 9 लाख 7 एंड 4, 9 7 16 एंड 4 20 लाख है, और 20 लाख की जो आपकी कैपिटल है वे उस कैपिटल को जो कैपिटल 20 उसका 8% बनेगा 160। तो इतने तो हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है ना कि जितना हमारे पास इंटरेस्ट बनता है। इस केस में हमने पिछले टॉपिक में किया था कि हम सिर्फ उतने ही प्रॉफिट देंगे जितने के आपके पास इक्वल टू प्रॉफिट, यानी कि ये मैक्सिमम 120 के ही हम प्रॉफिट इंटरेस्ट कैपिटल उसको देंगे, और वो भी किस रेशियो में देंगे, कैपिटल रेशियो के अंदर। और कैपिटल रेशियो क्या है 9 7 और 4, 9 7 4 को अगर डिवाइड करोगे 20 होगा, 20 से को डिवाइड करोगे इससे तो बचेगा आपके पास 6000, 6 की 9 के साथ करोगे 6 9 जा 54, 6 7 जा 42 एंड 6 4 जा 24। तो ये हमारे पास जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। क्लियर पॉइंट। अब देखो हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, अब आपको एंट्री ही पास करनी है, तो एंट्री पास करनी है तो वही बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया अभी आपने, तो बना लीजिए जी टेबल, कोई दिक्कत नहीं, अभी दे देते हैं, अगर नहीं दिया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो एडजस्टमेंट टेबल, तो टेबल के अंदर देखिए भी क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा पार्टिकुलर, हम कर रहे हैं अभी। उसके बाद आपका नेम ऑफ द पार्टनर आशा, उसके बाद सुमन, उसके बाद आपका रेखा एंड देन द टोटल इज द फोर्थ कॉलम। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना आपको, क्रेडिट करना है, क्योंकि देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आया था अभी हमने यहाँ पे निकाला था, कैलकुलेट किया था 54 42 एंड 24, 54,000 आया था, 42 आया था एंड 24 आया था। टोटल कितना हुआ था 120, क्योंकि 120 को तो डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। अब ये प्रॉफिट जब नहीं यहाँ पे बांटा, हमने नहीं दिया इंटरेस्ट इन कैपिटल की फॉर्म में,
तो कहाँ गया होगा, प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो वो वापस ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो कौन सी है, 2, रेशियो क्या है इनके बीच में, रेशियो तो गिवन ही नहीं है इनके बीच में। फर्म में पार्टनर दे रखा है, पैरेलल में प्रॉफिट दे रखे हैं, कैपिटल दे नहीं गया है, तो यहाँ पे जो है रेशियो नहीं दी गई, तो क्या मानोगे आप, इक्वल रेशियो मानोगे। तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको क्या कर लोगे, डेबिट। ठीक है, तो 120 को अगर इक्वली बांटोगे तो 40 अगेन 40 एंड अगेन 40, यहाँ पे क्या बचेगा 120। अब निकाल लीजिए क्या, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा अभी हमारे पास, क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। तो डिफरेंस कितना है, 54 माइनस 40, तो यहाँ पे बचा 14,000 किसका, क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा ऊपर। यहाँ बचेगा 2,000, वो भी किसका, क्रेडिट का। यहाँ कितना बचेगा, 40 माइनस 24 16, और वो किसका बच जाएगा, डेबिट का। हो गया, अभी यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गई। अब क्या करना आपको, अब करनी है जी एंट्री। तो एंट्री तो टेबल से ही होती है ना, अगर टेबल होगी तो फिर एंट्री में तो दिक्कत ही नहीं, लिखना रहेगा। डेबिट कौन होगा, नाम है कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट कौन कौन होगा, एक तो आशा, टू आशा's कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरी नाम क्या है, सुमन, टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पे जो डेबिट हुई है वो कितने से हुई है, 16,000 से। आशा कितने से क्रेडिट हुई है, 14,000 से। जो सुमन है वो कितने से क्रेडिट हुई है, 2,000 से। हो गई एंट्री पास। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप क्लियर होते जाएंगे। देखते रहिए, बस समझते रहिए, अपने आप आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कहता है, ABCD partners हैं, profit sharing ratio 2:3 ratio है respectively. After the accounts have been closed, it was found that the interest on drawing 6% has not been taken into the consideration. अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय की साइड में आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा जाता है, यानी कि इसको डेबिट करना था, हमने डेबिट नहीं किया। Has not been taken into the consideration the drawing of the partners were 20, 24 and 32 and 44। ये ड्रॉइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। और एक चीज आपको याद होगी, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन से करते आए हैं कि जब आपको टाइम पीरियड ना दिया जाए ड्रॉइंग का तो हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो वो चीजें आपके पिछले टॉपिक यहाँ पे जुड़ के आते हैं, इसलिए चीजों को ध्यान रखा करो, क्या क्या चीजें आपने पहले पढ़ी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। देखिए टेबल में हमारा क्या क्या लिखना है। तो टेबल हम जैसे ही बनाते हैं, अभी पार्टिकुलर आएगा, नेम ऑफ द पार्टनर A, B, C एंड D, और फिफ्थ कॉलम किसका हो जाएगा, टोटल का। तो पहले लिखेंगे पार्टिकुलर A, B, C, D एंड टोटल। क्लियर। अब देखिए भी क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया नहीं अभी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट कर देंगे। जो चीज नहीं की वही तो करेंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या है, 20,000 की ड्रॉइंग है, बट निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%। तो 20,000 का 6% कितना होता है, 26 से 120, यानी 1200 बनेगा, और उसका हाफ कितना होगा, सिर्फ 600, 600 ओनली। 24,000 का अगर करें हम, जहाँ 6% कर लीजिए, हाफ 6 मंथ का, या इसका रेट को आधा कर दीजिए, अपने आप ही निकल जाएगा बीच 6 मंथ का। तो 24 3 जा कितना होता है, 72, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 720। 32 3 जा कितना होता है, 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 960। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हो जाएगा 44 3 जा 132,
ठीक, 132, तो ये आ जाएगा आपके पास 1320। ये कैलकुलेट किया है मैंने 6% इनके ऊपर इंटरेस्ट, और वो भी 6 मंथ का, तो इसलिए हाफ कर दिया, जैसे भी 6% निकालना। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा अभी, 6 7 13 9 22 और 25 35, तो 35 तो यही हो जाते हैं, एंड ये हो गया 3600, तो ये कितना हो गया 3600। तो अब जब इंटरेस्ट ड्राइंग से नहीं लिया गया तो सीधी सी बात है इनकम डिक्रीज हुई होगी, और इनकम डिक्रीज हुई होगी तो हमने वो कहा, अब कहाँ डाल दिया, प्रॉफिट जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो 2:3:3, सेम प्रोसेस है 3:3। ये क्या करना आपको, क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट कर देंगे, तो 3600 को आप क्रेडिट करिए किसमें, 3 3 6 2 8 2 10, 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे 360, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 720, फिर अगेन 720, 3 के साथ करोगे 108, और यहाँ भी 1080, ये हो गया आपके पास 3600। क्लियर है पॉइंट भी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिफरेंस निकालने की, तो डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकल जाएगा डिफरेंस आपके पास। 120 किसका आया, क्रेडिट का, कोई बैलेंस नहीं, दोनों ही बराबर है, ठीक है, तो इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा अभी कुछ भी। यहाँ 1080 माइनस 960, तो कितना है बचेगा, 120 ही बचेगा अब यहाँ पे, और वो किसका बचेगा, क्रेडिट का। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 12 4 तो 240, किसका ज्यादा है, डेबिट का। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया अभी किसका, लिस्ट में टेबल का। अब टेबल का डिफरेंस आने के बाद देखिए क्या आया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, अब यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है, डी, लिख लीजिए डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 240, और क्रेडिट कौन होगा अभी, ए, तो एज कैपिटल अकाउंट कितने से हुआ अभी क्रेडिट, 120, तो 120 लिख देंगे, और कौन क्रेडिट हुआ, बी तो हुआ ही नहीं, बी का तो कोई मैटर ही नहीं है, सिर्फ सी, टू सी एज कैपिटल अकाउंट। देखिए टेबल बनने के बाद एंट्री लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं हमारे पास इसमें, ये भी आ जाएगा 120। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, किससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड था। टेबल बनाएंगे सेम उसी तरीके से, बस याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन माइंड में हो, जो चीजें बाय की साइड में आते हैं उनको डेबिट कर लीजिए पहले, जो आपकी क्रेडिट की साइड में मतलब 2 की साइड में आते हैं उनको क्रेडिट लिख लीजिए, उसका अपोजिट जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है, फिर डिफरेंस निकालना है, फिर आपको एंट्री पास करने, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है भी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कहता है हमारा। ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 23 एज ड्राइंग वर 50,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एंड बीज ड्राइंग वर 25 पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट इट वाज डिस्कवर दैट, अकाउंट बनाने के बाद हमें रियलाइज हुआ, डिस्कवर ये पाया हमने कि दैट द इंटरेस्ट इन एज ड्राइंग, सिर्फ एक ही ड्राइंग में जो इंटरेस्ट था वाज नॉट कंसीडरेशन इनटू द अकाउंट्स, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो यहाँ पे एक चीज देखिए भी, क्वेश्चन में 2 पार्टनर है, और 2 पार्टनर कौन कौन से हैं भी हमारे पास, एक तो है हमारे पास यहाँ पे ए और एक है बी, एक ही ड्राइंग जो है 50,000 है भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कब विड्रॉ कर रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एवरेज टाइम पीरियड 6.5 मंथ हो जाएगा, ये पिछले टॉपिक में डिटेल में कर चुके हैं। बी की ड्रॉइंग है 25,000 रुपए पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बट यहाँ पे जो डिस्कवर किया ना हमने वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रॉइंग है अभी, कंसिडर दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग वाज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन, यानी कि जो मिस्टेक करी है ना आपने वो सिर्फ एक ही ड्राइंग में करी है, बी की ड्राइंग तो ठीक जा रही है, ठीक है ना। यहीं पे बच्चे इस क्वेश्चन में मार खाते हैं, वो ए भी देख लेते हैं, दोनों की ड्राइंग देख के कैलकुलेट करके कर लेते हैं, बट यहाँ पे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम वाज नॉट टेकन इनटू द कंसीडरेशन, सिर्फ एक ही ड्राइंग में गड़बड़ है, बाकी हमारा ठीक है भी चीजें, तो ठीक है तो कर लीजिए क्वेश्चन हमारे पास।
आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो वही आपकी टेबल जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल। तो ये टेबल क्या कहेगी, यही कहेगी भी जो कुछ कहेगी, बाकी तो किसी को कुछ कहना ही नहीं है। पार्टनर ए बी है तो 2 ही कॉलम बनेंगे इसके अंदर, ठीक है, एक टोटल का, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे पार्टिकुलर, उसके बाद लिखोगे ए, उसके बाद लिखोगे बी, तीसरा कॉलम किसका आ जाएगा, टोटल का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मिस्टेक क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है। तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास था किसका, ए का। तो ए की ड्राइंग थी 50,000 पर मंथ। तो पर मंथ अगर 50 है तो 50 की मल्टीप्लाई तो 12 से होगी, यानी कितनी ड्राइंग होगी साल की, 6 लाख। और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट है, 12% है। और उसके बाद विड्रॉ कब करता है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी कि कितना एवरेज टाइम पीरियड लगेगा, 6.5। तो पॉइंट हटाने के लिए 120 लगा दीजिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 तो हो जाते हैं हमारे 0 कैंसिल, 12 के साथ ये 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, बचा सिर्फ 600 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 65 के साथ। तो 65 6 से कितने होते हैं, 113, 130, 39, 390 डबल 0 हो गया। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, 39,000 का इंटरेस्ट है एक ही ड्राइंग के ऊपर जो आपने नहीं कैलकुलेट किया। तो एक ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना आ गया, 39,000। बी की ड्राइंग ठीक ठाक है, इसका मैटर नहीं है कुछ भी। तो टोटल भी कितना है आपके पास, 39। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट ऑलरेडी एडजस्टेड इन, एडजस्ट कर चुके हैं आप उसमें, किसमें, इन रेशो, रेशो क्या थे इनके बीच में, 2:1। वो क्या कर दोगे, अब क्रेडिट कर दोगे। तो कर दीजिए क्रेडिट। अब 39 को अगर आप बांटोगे 2:1 के रेशो में तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 वाले का तो 13, 2 वाले का 26। अब निकालना क्या है भाई, डिफरेंस निकालना है, जो तो कुछ निकालना ही नहीं है। डिफरेंस में देख लीजिए क्या आएगा, 13 किसका बैलेंस है, डेबिट का ज्यादा है। यहाँ पे 0 और 13 का डिफरेंस भी 13 ही होता है, बट किसका बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है। अब जब डेबिट और क्रेडिट दोनों निकल ही गए, अब तो बचा ही नहीं कुछ भी क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में एंट्री करनी रह गई, ठीक है, समझ आया। सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि सिर्फ एक ही ड्राइंग में मिस्टेक थी, यानी कि वही डिस्क हमने जो है ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड था, सिर्फ 39, बाकी कुछ नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही ड्राइंग पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर उसको डिवाइड किसमें कर दिया, दोनों में कर दिया। और अब एंट्री हमने पास करनी, देखो डेबिट का बैलेंस किसका आया, ए का, तो एंट्री कर दीजिए, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज, क्योंकि बी क्रेडिट हुआ है तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा भाई, 13,000 एंड अगेन 13,000। क्लियर है पॉइंट। तो ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। बड़े आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, बस कंसेप्ट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन करोगे तो सारी चीजें इजीली हो जाएंगी, नहीं तो फिर सॉल्यूशन करवाइए रखें आपको, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस इतने ही हैं, और इस टॉपिक के अंदर आज की इस क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन इसके पेंडिंग है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसमें सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। पहले कंसेप्ट को समझिए, भी कंसेप्ट आपको समझाई गई है स्टेप टू स्टेप। उसके बाद आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वो सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं बाकी जो क्वेश्चंस होने के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।